गंगा माँ को ध्यान धरी और सुमिरे गुरुआधार। कैसिट राजपूत में कहीं गंगा अवतार। दोस्तों, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आज हम आप लोगों के समक्ष ये गंगा अवतार की कहानी जो लेके चल रहे हैं, सुनकर के आपको ये पता चलेगा कि हमारे इस भारत भूमि में किस तरह से गंगा मां आई और इन्होंने किस तरह से सबका कल्याण किया। श्रोताओं, सूर्य वंश में हरिश्चंद्र के ही वंशज थे ये महाराज सगर। साथ ही साथ ये भी बता दें कि सगर का नाम सगर इसलिए पड़ा था कि सगर की मां को इनकी सौतों ने जब देखा कि इसके पेट में बालक है और हम सब बांझ हैं, तो उसे जहर दे दिया। लेकिन भगवान की कृपा से उस विष का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर कुछ नहीं पड़ा और जब बालक ने जन्म लिया तो विष के साथ वो जहर भी जो था उधर से बाहर आया। तो गर कहते हैं विष को विद्वानों ने उसी समय इनका नाम सगर रखा। वही महाराज सगर। प्रमाण भागवत का ये है कि इनके 60,000 पुत्र थे। दोस्तों, वो कीर्तिबान नरपाल सुनाऊं हाल सुनो सुज्ञानी। और 60,000 है लड़कारे मेलन में दुई है रानी। सुना सुज्ञानी। जाके 60,000 बेटा है कै घर में दुई रानी। सोना सभा के व्रत धर्म के साथ करत मनमानी। घर में न कोई कले खुशी है रानी। दोस्तों, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और इनके 2 रानियां थीं। एक बार सगर के हृदय में ये विचार गूंजने लगा है कि हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तो अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जब घोड़ा को छोड़ दिया है और कुछ सिपाही भी पीछे कर दिए हैं, घोड़ा की जहां भी मर्जी है वहां जा रहा है। अरे दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो, अरे दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो,
घोड़ा जब छोड़ दिया, सिपाही लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। कभी बिनुरिया देवराज की दिल में कया वेर एक जाई, अरे मालूम पड़ती हमें जियरा में के इंद्रासन मेरो ले छिनाई। खाना पीना छूट गो कम में, सोचे देवराज मन माए, काऊ ढब से चोरी चोरी के बाद घोड़ा को ले चुराई। नौजवान साथियों, जिस वक्त महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा को छोड़ दिया, देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया और मन में यह सोचने लगा, अगर इनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। भेष बदल करके, सन्यासी बन करके आज वो देवराज इंद्र चला है उस घोड़ा को चुराने के लिए। मन में सोचने लगा है, घोड़ा को ली है चुराई रे, ना करी है आना कानी। घोड़ा को ली है चुराई रे, न करी आना कानी। तब देखे कैसे सगर रे के करे गो हाय मन मानी। उसी समय देवताओं का राजा इंद्र सन्यासी बनके घोड़ा के पास गया। सिपाहियों ने सन्यासी समझ के उससे कुछ नहीं कहा। महाराज के फौरन घोड़ा लयो चुराई, कपिल महात्मा के आश्रम में दयो तुरंत बंधवाए। भैया इतनो करी के काम इंद्र तिब्बत को धायो है, अब तो इतनो करी के काम लौट के घर को आयो है। घर को आओ है, लौट के घर को आओ है, भैया इतनो करी के काम के आ। दोस्तों, देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया है और चुरा करके उस घोड़ा को कंपिल में कपिल महात्मा के आश्रम में बांध दिया। और दोस्तों, अब तो घोड़ा जब दिखाई नहीं दिया, सिपाही लोग सब इधर उधर को भाग खड़े हुए। महाराज सगर को जाके सूचना दी है। सगर ने जिस वक्त ये देखा, 60,000 पुत्र क्रोध में आ गए और घोड़ा को ढूंढते ढूंढते इधर उधर को भागने लगे। लेकिन दोस्तों, जब पृथ्वी पर पता न पाया है, उन 60,000 कुमारों ने पृथ्वी पर पता न पाया है, तब लगे खोदने पृथ्वी को। पर घोड़ा के सम्मुख पाया एक योगासीन तपस्वी को।
लोगों, 60,000 बालक घोड़ा को ढूंढते ढूंढते इधर उधर भाग रहे हैं, और जब पृथ्वी पर कहीं पता नहीं चला तो पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। और फिर ये 60,000 लड़का जाकर के जब पहुंचे कंपिल में, तो क्या देखा? कपिल महात्मा भगवान का ध्यान करते हुए बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए, लेकिन वो घोड़ा वहीं बंधा है। पृथ्वी पर पतो न पायो है, तब लगे खोदने पृथ्वी को। कंपिल में जाके देखा एक योगासीन तपस्वी को। महात्मा कपिल के आश्रम में जो इंद्र घोड़ा बांध के चला गया था, कपिल महात्मा ने नहीं समझ पाया था कि हमारे साथ ये इंद्र क्या करके गया है। वो तपस्या में लीन थे, और आज जिस समय देखा कि ये महात्मा आंखें बंद किए बैठा है, और शायद यही चोर है, इसने हमारे घोड़ा को चुरा करके अपने पास बांध लिया है। श्रोताओं, तो समझा बेशक है यही चोर, तो गुस्सा में आए भारी, और आगे बढ़े अपशब्द कहे ये कलात किसी ने दे मारी। साठ 60,000 बालक क्रोध में आ गए और कहने लगे यही चोर है, इसी ने हमारे घोड़ा को चुराया। अब शब्द कहे, और यहां तक हुआ किसी ने आगे बढ़ के उनका तिरस्कार किया, अपमान किया। समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्सा में भारी, आगे बढ़े अपशब्द कहे एक लात किसी ने दे मारी। दोस्तों, अरे बाबा ने निगाह घुमाई, तन में आग लगी मेरे भाई। महात्मा के जब लात मारी, कपिल महात्मा को क्रोध आ गया, जो आंखें खोली। कपिल के क्रोध से अरे मेरे भ्राता जिनसे परिचित है रे संसार, अरे आंखें खोल के नजरी उठाई की, जैसे ही देखे वे 60,000। लागी तन में आग सभी के, जर के तुरंत भस्म हुई जाई। इत सुनी खबरियां जब सगर ने, तो ये था परो पेट में जा। जो महात्मा कपिल ने आंखें खोल करके 60,000 पुत्रों की तरफ देखा है, दोस्तों, अरे तन में लगी गई आग, गिरे सब धरन गिरे ते मुरझाई। राजा सगर को कुनवारे, अरे राजा सगर को कुनवारे, कंपिल में गौ नसाई। कपिल महात्मा ने निगाह जब घुमाई है तो 60,000 बालकों के शरीर में आग लग गई, वो जल के उसी जगह पर राख हो गए। महाराज गिरे धरनी पे सब अकुलाई, सुनी खबरियां सतबादी ने गिरो भूमि में घस
सखाए। हरनाथ होनी है बलवान, समय को चक्कर लौट परो। भैया होनी है बलवान, समय को चक्कर लौट परो। दोस्तों, महात्मा कपिल महा के उस आश्रम पर कंपिल में 60,000 बालक जब वहीं खत्म हो गए, ये खबर जिस वक्त महाराज सगर को सुनने के लिए मिली है, तो दोस्तों अनुष्ठान के फांसे ही पलट गए। किसी का एक लड़का खत्म हो जाता है तो कितना दुख होता है, और महाराज सगर के जब 60,000 पुत्र खत्म हो गए तो राजा सगर ने मूड रे धरनी से धर मारो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? राजा सगरन मूड रे धरनी से धर मारो। कपिल महात्मा डसी गो रे बेटन को बल के कारो। सोचने लगे क्या करूं। महाराज खूब धर चोरे में लूटे हैं, जाई गम में सगर के प्राण आंगन में छूटे हैं। अब देश बेटन के दुख में राजा आंगन में मरी गए। भैया बेटन के दुख में राजा आंगन में गिरी गए। आंगन में मरी गए, घर को हाल बिगड़ गए। भैया बेटन के दुख में राजा आंगन में। दोस्तों, महाराज सगर से ये दुख सहन नहीं हुआ। 60,000 पुत्रों के वियोग में सगर उसी जगह पर गिर जाते हैं। सगर जब खत्म हो गए, उसी वक्त गुरु वशिष्ठ ने आकर के ये दशा जब देखी है कि इंद्र की काली करतूतों से ये सूर्य वंश का नाम निशानी खत्म हुआ जा रहा है, तो इनकी रानी के जो दूसरा लड़का था जिसका नाम था असमंजस, वशिष्ठ ने असमंजस को राज्य दिया और समझाया, लाला तुम यहां का शासन करो। असमंजस राज्य तो करने लगे हैं दोस्तों, लेकिन हृदय में बड़े विचार रहते हैं। भैया असमंजस दुखी दिल भारी है मन, सोच रहो तपधारी है मन। असमंजस दुखी दिल भारी है मन, सोच रहो तपधारी है मन। सब मिट गए मेरे परिवारी है, अब होई हमारी ख्वारी है सब। दोस्तों, असमंजस के हृदय में बड़े विचार आते हैं, मन में सोच रहे हैं परमात्मा क्या करें। मेरे भाई कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए। उसी समय एक दिन गुरु वशिष्ठ का आना हुआ
तो वशिष्ठ को आते हुए देख करके असमंजस ने आसन दीनो डार लय बैठा रे मुनि तपधारी। आरती की थरिया लेके रे के तुरत ही झपटी उतारी। जो वशिष्ठ को आते हुए देखा है, आसन दीनो डार लेते बैठा रे मुनि तपधारी ददा तपधारी। आरती धरी उतारी रे कर जोरी बोलो तपधारी। हाथ जोड़ की कही, हाथ जोड़ की कही आज मोय सही कहो तपधारी। भैयन बिन घर में होए हमारी खुआरी। दोस्तों, असमंजस ने गुरु वशिष्ठ को बड़े सुंदर से आसन पर बैठाला है और आसन पर बैठालने के बाद में सत्कार किया, उनका सम्मान किया। तो वशिष्ठ पूछने लगे, लाला एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि तुम राजा होने के बाद भी और इतने सुस्त क्यों रहते हो। ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों आंखों में आंसू लेकर के असमंजस कहने लगे हैं, गुरुजी कि गुरुदेव गरीब गुलाम आजू अपनी दुर्गति पर रोते हैं। हम घर में मौज उड़ाते हैं, भैया मरघट में सोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। हम घर में मौज उड़ाते हैं, भाई मरघट में सोते हैं। समझाया है, दुख तो केवल इसी बात का है गुरुदेव, कपिल महात्मा के श्राप से हमारे भाई भस्म हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, क्या होगा। तो वशिष्ठ समझा करके कहने लगे, लाला असमंजस, इस तरह से असमंजस में पड़ना तुम्हारी मूर्खता है। उपाय मैं बताता हूं। तुम तपस्या करने के लिए जंगल में जाओ और तपस्या करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी से गंगा जी को मांगो। लाला, वो गंगा जी अगर भूतल पर आ गई तो वह को नामो धरो रीति रबेनी है, बे तो पाप को छेनी से पेनी है बको। बको नाम धरो तिर बेनी है, मोर बेटा सुरगन सैनी है बको। समझाया, गंगा जी अगर भूतल पर आ जाएं तो उन गंगा से तुम्हारे भाइयों के साथ साथ सभी का उद्धार होगा। तो असमंजस पूछने लगे, गुरुजी गंगा जी क्या हैं? समझाया, बेटा एक बार
बहरोचन के पुत्र बलि के द्वार पर जब बावन भगवान गए थे, विष्णु भगवान बावन का रूप धारण करने के बाद में जब गए थे, 3 कदम में जब इन्होंने तीनों लोकों को नापा, तब भगवान ब्रह्मा ने उनके पैर के अंगूठा को धो करके कमंडल में कर लिया था। बाबल को धर के रूप रे जब बल के द्वारे आए, बाबल को धर के रूप रे जब बल के द्वारे आए, चतुरानन देखी दशहरे तो दिल में अति हर्षाए। महाराज पैर जब ब्रह्मलोक आया, हाथ कमंडल ले ब्रह्मा ने अंगूठा को धोयो, लाला बाई जल से गंगा जी अब वहां पर बन गई है। लाला बाई जल से गंगा जी के कमंडल में बन गई है। लाला बाई जल से गंगा जी। दोस्तों समझाया और ये कहा कि लाला असमंजस जब बावन भगवान गए थे बलि के द्वार पर, 3 कदम में जब तीनों लोकों को नापा, तो भगवान ब्रह्मा ने उनके चरण को धो करके कमंडल में कर लिया था, उसी से गंगा जी बनी गई। इसलिए तुम तपस्या करने के बाद और गंगा जी को लेकर के यहां पर आओ तो तुम्हारे भाइयों के साथ साथ सारे विश्व का कल्याण होगा। तो सीख मान करके आज वशिष्ठ की अरे न पल की देर लगाई, असमंजस गयो दिल हर्षाई। और सब राज्य छोड़ दो भाई, अरे चलबे की लाग लगाई। दोस्तों गुरु वशिष्ठ के कहने के आधार पर असमंजस ने जरा भी देर नहीं की, अरे छोड़ी दयो सब राजपाट जंगल की सीध लगाई। छोड़ी दयो सब राज्य रे जंगल की सीध लगाई। दोस्तों जिस समय असमंजस चले हैं भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और उसी समय आकाशवाणी से देवताओं ने एक बात कही, असमंजस तुम लौट जाओ, राजन घर को वापस जाओ, राजन घर को वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा और पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। देवताओं ने कहा असमंजस घर लौट जा, राजन घर को वापस
लाएगा, और तेरे नाती का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। देवताओं ने जवाब दिया है कि पीछे लौट जाओ असमंजस, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे नाती का लड़का जो होगा वो गंगा जी को ले जाएगा। दोस्तों, अरे तब लौट रे चले हैं मन मारी, अरे तब लौट के चले हैं मन मारी। और दिल सोच बढ़ो है अति भारी, घर को लौट रे आओ तपाधारी। दोस्तों, आकाशवाणी के सुनने के आधार पर असमंजस मन को मार करके चुपचाप घर लौट आते हैं और अपनी जिंदगी को यूं ही बिताया। श्रोताओं, असमंजस के जो पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान ने भी तपस्या की और तपस्या करने के बाद भी उन्हें वो फल प्राप्त नहीं हुआ। अंशुमान की रानी जो थी उनके घर में बरसे सी गई है बीती भवन अवतारी। सोचयति भारी, महाराज भूप इत दिल में अति हैरान। तब थोड़े वक्त के बाद भर में, थोड़े वक्त के बाद घर में पैदा भई संतान। बाको दलीप रख के नाम द्वार पे दान लुटाओ है। भैया धरो दलीप शुभ नाम द्वार पे दान लुटाओ है। दोस्तों, असमंजस के पुत्र जो अंशुमान थे और अंशुमान की रानी के गर्भ से दलीप नाम का लड़का पैदा हुआ, और जब वो दलीप धीरे धीरे कुछ सियाने हुए, बड़े हुए, उसके बाद दलीप को अरे अंशुमान ने हंस की ब्याह रचाया। आज दुल्हन लेके दलीप रे के सूर्य बंसी आयो।
महाराज खुशी पर जाके सब नर नारी दलीप की रानी के गर्भ से पैदा भो सुकुमार। बाको भागीरथ है नाम नियम अब सुनो यगारी है। बाको भागीरथ है नाम कथा अब सुनो यगारी है। भैया असमंजस के अंशमान उनके दलीप और दलीप के भागीरथ नाम का लड़का पैदा हुआ। और भागीरथ जब धीरे धीरे कुछ बड़े होने लगे हैं उस महल में, तो 12 साल की जब उम्र हुई है भागीरथ की, पता जब चला भागीरथ को कि हमारे पूर्वज कपिल महात्मा के श्राप से भस्म हो गए हैं, और बताया भी ये जाता है कि गंगा जी अगर भूतल पर आ जाएं तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो 12 साल की उम्र में उस भागीरथ ने घर से लो मुख मोड़ी मोह दो छोड़ सुनो चितलाई। और करीबे तपस्या भागीरथ जंगल में पहुंचे जाई। दोस्तों ध्यान रखना, घर में जब सपूत होता है तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार चाहता है। आज वो भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए घर छोड़ करके जंगल की तरफ चले हैं। तीनों है घर छोड़ी, तीनों है घर छोड़ी, मुखलो मोड़ी बढ़ो है अंगारी, चलो है अंगारी। जंगल के बीच में पहुंच गयो के भागीरथ तपधारी। जिस समय घर छोड़ करके भागीरथ जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में जाकर के वहां पर उन्होंने जरा भी देर नहीं की। अरे तप करबे के कारण लई है अटल समाधि लगाई। तप करबे के काबिल लई है अटल समाधि लगाई। बैठी भागीरथ ने 12 साल दए बिताई। महाराज सुनाऊं अब आगे को हाल, बैठी बैठी राजा को तब बीते 12 साल। इतिहास नहीं लिखो देवराज को दिल में सोची सोची रह जाए। और दशा निहारी विष्णु जी ने तुरंत ही गरुड़ पे भय सवार। और डटो कन्हैया सूर्य वंश को वहां पे बाट निहारी जाए। दोस्तों उसी समय 12 साल की तपस्या करने के बाद में भगवान ने जब देखा, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के जहां भागीरथ तपस्या कर रहे थे वहां पहुंचे और जवाब दिया, वत्स वरदान मांगो। वरदान के लिए जिस समय कहा है साथियों,
उसी समय भागीरथ ने कर जोर के गिरा सुनाई है, गंगा जी दियो गहाई है। कर जोर के गिरा सुनाई है, गंगा जी दियो गहाई है। करे जवाब दिया है कि हमें गंगा जी चाहिए और वो गंगा जी हमें आप मिला दीजिए। विष्णु भगवान कहने लगे घबराओ नहीं, गंगा जी भगवान ब्रह्मा की पुत्री हैं, चलो तुम मेरे साथ। उन्हें लीनो संग लगाई है, गए ब्रह्मलोक में आई है। उन्हें अरे लीनो संग लगाई है, गए ब्रह्मलोक में आई है। जब श्रोताओं, भगवान विष्णु से जिस वक्त भागीरथ ने यह कहा है कि हमें गंगा जी चाहिए, तो भागीरथ को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के सामने आए हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार किया और कहा कि श्रीमन कैसे आना हुआ। कहने लगे कि गंगा को भागीरथ के साथ मृत्युलोक में भेज दो। क्या कहा? जवाब दिया हाँ। तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने कब मना किया। गंगा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी तुम भूतल पर चली जाओ। गंगा जी से कही रे ना पल की देर लगइयो, और भागीरथ के संग में, भागीरथ के संग में तुम मृत्यु लोक में जइयो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटी गंगा तुम मृत्यु लोक में जाओ भागीरथ के साथ। भागीरथ ने तपस्या की है, इसलिए मेरी लली के इनको की जो न मन को उदास, मृत्यु लोक में जाए करो तुम सब पापन को नाश। भैया सुन की इतने बेन तुरंत गंगा जी बोली है। अब तो सुन की इतने बेन तुरंत गंगा जी बोली है। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने ये कहा है पुत्री तुम मृत्यु लोक में जाओ, भूतल पर जाकर के पापियों का नाश करना, उनका उद्धार करना ये तुम्हारा काम है। इसलिए गंगा जी कहने लगी पिताजी जाने के लिए मना तो नहीं करती, लेकिन बात केवल ये है एक दिन वो आएगा कि जब पापी लोग हम में स्नान करेंगे मैं खुद पापिन बन जाऊंगी, फिर कैसे समय बिताऊंगी मैं। जब पापी लोग आकर के हम में स्नान करेंगे, उनके पाप जब हम में धो जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि मैं भी गंदी हो जाऊंगी, तो फिर क्या करूंगी। मैं खुद पापिन बन जाऊंगी,
पापी लोग हम में स्नान करेंगे तो एक दिन वो होगा कि मैं खुद ही पापनी बन जाऊंगी, उनके पाप सब हम में रह जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी। तो विष्णु भगवान समझाने लगे हैं, गंगा घबराइए नहीं। तो विष्णु ने कहा पापियों का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, और तेरे पाप सब कट जाएंगे साधु संतन के नहाने से। भगवान विष्णु ने समझाया, गंगा पापियों का पाप तब कटेगा जब तुम में स्नान करेगा, और तुम्हारे पाप कटेंगे जब सन्यासी लोग तुम में स्नान करेंगे। विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, तेरे पाप कट जाएंगे साधु संतन के नहाने से। और फिर भी अगर तुम्हारे पाप न कटे, उन्हीं पापों को लेकर तू समुद्र को अब दे आइए। तो समुद्र कहने लगा, महाराज फिर मैं कहां ले जाऊंगा। तो भगवान ने समझाया, घबराओ नहीं, उन्हीं पापों को लेकर और समुद्र को तू दे आइए, और समुद्र तू ओला बनाए की पापिन पे फिर बरसाइए। समझाया और ये कहा कि जब पाप तुम्हारे साधु संतों के नहाने से न कटे, तब उन पापों को लेकर के समुद्र को दे आना, और समुद्र तुम उन्हीं पापों को ओला बना करके पापियों के ऊपर वर्षा देना। श्रोताओं, गंगा जी जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन कहने लगी सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जब जाऊंगी भूतल पर तो इतने वेग से जाऊंगी, अगर बीच में हमें किसी ने न रोका तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। अब बात केवल इस बात की है कि हमारे वेग को कौन संभालेगा। तब भागीरथ ने शंकर जी के नाम की है अटल समाधि लगाई। भोले बाबा के नाम की है अटल समाधि लगाई। कछु समय के बाद में भोला जी पहुंचे आई। भगवान भूतनाथ जब सामने गए और कहने लगे, भागीरथ क्या हुआ। महाराज भूप तब रो है गिरा उचारी, और गंगा जी भूतल को आई रही ली जो बेग संहारी। भैया जटा खोल के भोले बाबा ठाड़े हुई गए हैं। अब तो खोल की जटा भोले बाबा ठाड़े हुई गए हैं। दोस्तों, जिस समय भागीरथ ने ये कहा है भगवान शंकर से कि तुम गंगा जी के बेग को संभालो, तो शंकर भगवान कहने लगे, घबराइए नहीं, आने दो गंगा जी को। उसी समय गंगा जी ने जब देखा है कि भगवान भोले बाबा और हमारा बेग संभालने को आए हैं, कोई बात नहीं। जटाओं को खोल करके भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। जब शिव जी ने यह स्वीकार किया तो गंगा धाई धाराओं में, पर आते आते लोप भई शंकर की जटिल जटाओं में।
जी जब चली, शिव जी ने ये स्वीकार किया, शिव जी ने ये स्वीकार किया गंगा धाई धाराओं में, पर आते आते लोप भई शंकर की जटिल जटाओं में। जैसे ही गंगा जी आई हैं, लेकिन जटाओं में उलझ गई, इतनी जगह नहीं मिल सकी जो गंगा जी निकल करके बाहर को चलती। भागीरथ पुनः विनती करके कहने लगे हैं कि महाराज गंगा जी को छोड़ो। तो एक जटा को लेकर के जब नीचे किया है तो गंगा जी की धार बह करके भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन आगे हिमालय ने जाकर के गंगा जी को रोक लिया है। दोस्तों, भागीरथ के पीछे गंगा जी जब चलने लगी, हिमालय पर्वत ने जब इन्हें रोक लिया तो गंगा जी ने कहा कि पुत्र भागीरथ, पहले इस पहाड़ को कोई तोड़े जब तो हम आगे चलें, उससे पहले नहीं चल पाऊंगी। तो भागीरथ घबरा गए। गंगा ने समझाया घबराइए नहीं, गंगा जी समझाए मती घबराऊ इंद्र ढिंग जइयो, ऐरावत के हाथी को तुम मांग के उनसे लइयो। गंगा जी समझाए मती घबराऊ इंद्र ढिंग जइयो, इंद्र ढिंग जइयो, और ऐरावत के हाथी को तुम मांगे भूप से लइयो। तुम जाओ इंद्र के पास, जाओ इंद्र के पास करो अरदासन बिलम लगइयो। अरे अपने मन की बिथा कयो ने सुनइयो, अपने मन की बिथा जो ने सुनइयो। गंगा जी ने जब ये कहा है कि तुम इंद्र के पास चले जाओ और ऐरावत हाथी को बुला करके ले आओ, हाथी आकर के जब पहाड़ तोड़ देगा तब मैं आगे के लिए चली जाऊंगी। ये वचन सुनने के बाद में इंद्र के सामने जब भागीरथ गए हैं और जवाब दिया है कि महाराज तुम अपने ऐरावत हाथी को हमें दे दो, क्योंकि गंगा जी को हमें ले जाना है और बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है हिमालय पर्वत। इंद्र कहने लगे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम खुद जाकर के ऐरावत हाथी से कहो, वो अगर जाएं तो पहाड़ को तोड़ दे। ऐरावत हाथी से विनती की कि भैया तुम मेरे साथ चले चलो। अरे मत पल की देर लगइयो, पहाड़ तोड़ के लौट के अइयो। हमारी जो
वो हिमालय हम तोड़ी जाए। ऐरावत हाथी कहने लगा मेरे कब्जा से बाहर है, पहाड़ मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। क्यों? उसमें कारण यह है कि बोला हमको अब काश नहीं, बोला हमको अब काश नहीं, क्यों कोई ये आफत सर ले, गंगा को अगर जरूरत है। गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। हाथी कहने लगा बोला हमको अब काश नहीं, क्यों कोई ये आफत सर ले, गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। अगर गंगा को हमारी जरूरत है तो वो हमारे साथ विवाह कर लें। और ये बात सुनने के बाद में भागीरथ चले गंगा जी से कही कि ऐरावत हाथी ये कहता है कि अगर पहाड़ तोड़वाना है तो वो हमारे साथ विवाह कर लें। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, हमें बात उसकी मंजूर है, हम शादी तब कर लेंगे जब वो हमारे 3 थपेड़े सहन कर ले। भागीरथ आए और ऐरावत से कहने लगे भैया काम तो बन गया, अगर तुम 3 थपेड़े सहन कर लो तो। सो हाथी छाती तान के ठाड़ो होगा 3 ना 50 मारे। लेकिन गंगा जब आगे बढ़ी, लेकिन ये कही थपेड़ा में उस पापी का दिल ऊब गया, और दूसरों थपेड़ा जब लागो अपराधी जल में डूब गया। दूसरों थपेड़ों जब लागो अभिमानी जल में डूब गया। तीसरे थपेड़े का नंबर भी नहीं आ पाया, चिल्लायो एकदम मां गंगा, बेटा पहले करम करियो, ब्रजेश शरण तुम्हारी है, निक मेरे ऊपर दया करियो। एकदम से चिल्लाने लगा मां गंगा मैया मुझे क्षमा करो। उसी समय जवाब दिया है अगर तुम मेरे पुत्र बन गए मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम इस पहाड़ को तोड़ो। दोस्तों हिमालय पर्वत को तोड़ा ऐरावत हाथी ने और गंगा जी आगे को बढ़ती चली गई। लेकिन जनहू महाराज की कुटिया के पास से जब गंगा की धार बही तो जनहू महाराज ने सोची हमें लगा हमारी तो कुटिया हो गई। सुबह धार को जल को हाथ में लेकर के जनहू महाराज ने पान कर लिया और पान करने के बाद पूरी गंगा जी पेट में रख ली। अब ये दशा निहार करके भागीरथ फिर घबरा गए और भागीरथ घबरा गए तो तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया। जनहू महाराज से कहा कि तुमने गंगा जी को पेट में रख लिया। वो कहने लगे मुझे नहीं पता था ये गंगा जी हैं। दोबारा जांग को मंथन करने के बाद गंगा जी को निकाला गया और तब इनका नाम जांघनी पड़ा। भागीरथ लेके आए थे इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ा। और उन पूर्वजों के साथ साथ आज भी हमारे देश का उद्धार करने वाली गंगा इस तरह से भागीरथ लेकर के भूतल पर आए। साथियों